कैसे हैं सब लोग। आज फिर कुछ सवाल हम सोच रहे हैं करा दें। जितना भी टाइम मिलता है हम आपके साथ लगे रहने का प्रयास करते हैं और प्रैक्टिस ही हम इस समय करार देंगे कुछ सवाल आप लोगों को, क्योंकि पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। अब टू द पॉइंट जो एक क्वेश्चन मिले तो उससे मतलब एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आवे वो आप कर लें, वही प्रयास कर रहे हैं कि कुछ सवाल और आपसे करा दें। और आपसे हमने ये भी कहा था कि जो सवाल आप ना लिख कर पा रहे हो रीजनिंग में, वो हमें आप व्हाट्सएप कर दीजिए, तो हम उसका पूरा चैप्टर आपका कंफर्म कर देंगे। प्रयास यही करेंगे, बाकी आपकी मेहनत है। साथ ही हिंदी में भी 50 क्वेश्चन हैं, कम नहीं है। और हिंदी में सेलेक्टेड सवाल अगर आप आ गए और कर ले गए तो नंबर एकदम फिक्स है। तो अभी एक प्रैक्टिस सेट आप लोगों ने ही, अमन ने शायद ग्रुप में डाला था, उसमें एक सवाल हमने देखा था, तो हमें लगा कि शायद इस सवाल पर चर्चा करनी है थोड़ा सा, किस तरह के सवाल आवे तो आप कर लें। एक सवाल उस प्रैक्टिस सेट में हमको मिला, लिखा था लोग, सवाल हम लिख देते हैं, लिखा था लोग बड़ी बड़ी, शायद आप लोग समझ गए होंगे, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। एक वाक्य लिखा था और पूछा गया था इसमें काल कौन सा है। ऑप्शन जो थे आपके, पहला ऑप्शन था अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, और अलग अलग ऑप्शन थे। दूसरा ऑप्शन था, हमने पेपर में देखा था, अपूर्ण, पहला हाँ अपूर्ण वर्तमान काल, दूसरा था अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, और तीसरा ऑप्शन था सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भविष्यकाल, और चौथा ऑप्शन था सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो इस तरह का सवाल अगर आएगा तो आप कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए ये चैप्टर जो है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, ये चैप्टर जो है वो काल का चैप्टर है। तो अगर आपने काल पढ़ा है अच्छे से, तो लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आवे या कोई बड़ी बड़ी लेकर आवे या कुछ भी आवे तो आप कर लेंगे। तो हम सोच रहे हैं इसी सवाल के हिसाब से आपको आज काल वाला चैप्टर क्लियर कर दें। यानी कि आप समझ लें कि अगर काल का कोई सवाल आएगा तो आप कर लें। तो काल जो होता है, आपको मालूम है कि काल जो होता है वो समय को कहते हैं। यानी कार्य करने का जो समय होता है, कार्य करने जो समय हुआ है, यानी इसकी अगर परिभाषा देखा जाए, हालांकि परिभाषा पूछी जाएगी नहीं तो आप परिभाषा याद भी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत तो है ही है कि क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने के समय का ज्ञान होता है। यानी कार्य कोई भी कर हो रहा है या हो चुका है, जो भी है, जिससे कोई समय का ज्ञान होता है, उसी को काल कहते हैं। और काल माने समय होता ही है। आपको मालूम है हिंदी में काल 3 होते हैं। नंबर 1 वर्तमान काल, सिंपल भाषा में अगर देखा जाए तो वर्तमान काल। नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 होता है भविष्यकाल। भविष्यकाल को भविष्यत काल या भविष्यकाल लिखकर आता है। तीनों को आप जानते हैं। वर्तमान का मतलब प्रेजेंट टाइम में जो हो रहा है वो वर्तमान काल होता है। जो पीछे हो चुका है, यानी जो भूत बन चुका है लगा ही है, वो भूतकाल होता है। और जो आने वाले समय में होगा वो भविष्यकाल होता है। तो ऐसे एकदम साधारण में अगर आ जाए तो वर्तमान में यानी जो कार्य हो रहा है वो वर्तमान काल है। इस समय आप पढ़ रहे हैं, वर्तमान काल है। भूतकाल में था कि आप जो पहले पढ़ चुके थे वो भूतकाल में था, और जो आप कल पढ़ेंगे वो भविष्य काल में होगा। लेकिन इसमें भी कुछ
टेक्निकल चीजें होती हैं वही आपको समझना है। वर्तमान काल होता है कि वर्तमान समय में जो कार्य हो रहा हो, प्रेजेंट टाइम में, उसको वर्तमान काल कहते हैं। लेकिन वर्तमान काल के कुछ भेद होते हैं, उनको समझना बहुत जरूरी। इसी तरह भूतकाल के और भविष्य काल के। तो जो वर्तमान काल के भेद होते हैं उनको ध्यान से समझना है। वर्तमान काल के जो भेद होते हैं वो 7 भेद होते हैं, उनको ध्यान से देखना। पहले नाम सबके याद रखना है। वर्तमान काल का पहला जो भेद होता है वो सिंपल, जिसको आप जानते हो, उसको कहते हैं सामान्य वर्तमान काल। अभी हम बताएंगे कि कहां पर सामान्य वर्तमान काल होगा। नाम पहले सबके आ जाएं, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। नाम को ही अगर समझ लेंगे, एक मिनट, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल। और जब ये अपूर्ण है तो तीसरा पूर्ण भी होगा, पूर्ण वर्तमान काल। और चौथा होगा संदिग्ध वर्तमान काल। ध्यान से केवल नाम ध्यान दीजिएगा, नाम से ही समझ में आ जाएगा कि, और एक एक उदाहरण देख लीजिएगा। संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि ये जब ऑप्शन में आएंगे तो पूरे 7 थोड़े आएंगे, एक ऑप्शन होगा, इसमें से कोई 2 होंगे, अगर वो होगा तो हो जाएगा। फिर होता है तात्कालिक, एक होता तात्कालिक वर्तमान काल, तत्काल से बना है। ये जो तात्कालिक शब्द है, आपको मैं बता दूं, एक प्रत्यय इक होता है, कई बार इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, और जब भी ये आता है हम इस पे चर्चा जरूर करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रत्यय से अगर कोई सवाल आता है तो वो इक प्रत्यय से आता है। तत्काल शब्द में मेन शब्द तत्काल है। अगर तत्काल में इक जोड़ते हैं तो तत्कालिक नहीं बल्कि तात्कालिक होता है। आपको मालूम है इक प्रत्यय जिसमें भी जुड़ता है शुरुआत में दीर्घ हो जाता है, तो तत्काल में इक जुड़ेगा तात्कालिक होगा। इसी तरह बहुत सारे हमने आपको बताए हैं। ये कोई भी वेद में अगर इक जुड़े तो वेदिक नहीं वैदिक होगा, देव में जुड़े तो दैविक होगा। इससे सवाल इक प्रत्यय न जोड़ के बल्कि आपसे सवाल ये पूछा जाता है कि कोई इक प्रत्यय का शब्द होगा, पूछा जाएगा इसका प्रत्यय अगर हटा दें तो मूल शब्द क्या बचेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको तात्कालिक शब्द है, अगर इसमें इक हटा दें तो तात्काल नहीं बचेगा बल्कि तत्काल बचेगा। और छठा होता है संभाव्य वर्तमान काल। नाम से ही क्लियर है, बस एक एक उदाहरण देखना है। संभाव्य वर्तमान काल। और 7वां और अंतिम होगा सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल हो गया, 6 ही पढ़ लें आप। संभाव्य, सामान्य वर्तमान, इसको छोड़ दो, ये ऊपर लिखा ही है, 6 ही भेद इसके समझ लो। यानी वर्तमान काल के 6 भेद होते हैं। 7वां हटा दो, उससे कोई लेना देना नहीं। सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल, और उसके बाद संभाव्य वर्तमान काल। ये नाम से कि सामान्य का मतलब जो आप समझते हो, मैं पढ़ा रहा हूं, अध्यापक पढ़ा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, ये वर्तमान काल सामान्य वर्तमान काल होता है। लेकिन अगर इसमें देखा जाए कि सामान्य जो वर्तमान काल है, क्रिया हो रही है तो वर्तमान काल कहलाएगा। तो ये तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। सामान्य वर्तमान काल अगर कहा जाए मोहन पढ़ रहा है, श्याम पढ़ रहा है, ये सब चीजें हैं, तो ये वर्तमान काल होती है। लेकिन जो अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान में क्या होगा इसको समझना है। अपूर्ण वर्तमान जो है, क्रिया के जिस रूप से वर्तमान काल का तो बोध हो, लेकिन वर्तमान काल में ये क्लियर ना हो कि कार्य भी पूर्ण हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कार्य भी पूर्ण ना हुआ हो। वर्तमान काल में ही का, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, अगर देखा जाए तो अध्यापक पढ़ा रहा है, तो देखा जाए तो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी कार्य पूर्ण है, इस समय चल रहा है, यानी पूर्ण ना हुआ हो अगर, तो वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे जब मोहन विद्यालय जा रहा है, अब मोहन विद्यालय जा रहा है तो मोहन रास्ते में ही तो है, अभी विद्यालय पहुंचा तो नहीं ना। मोहन विद्यालय जा रहा है, अभी समय जा रहा है, लेकिन रास्ते में है, कहीं अभी विद्यालय पहुंचा नहीं, यानी अपूर्ण वर्तमान काल ये होता है
कि क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ, कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अभी कार्य चल रहा है, वो अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। आप चाहे तो लिख लें, चाहे तो आप लिख लें, इसको एक लाइन में लिख लें, क्रिया के जिस रूप से, हम नहीं लिखेंगे, आप लिखिए, कॉपी में लिख लीजिए, एक लाइन लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि, क्रिया के जिस रूप से यह बोध हो कि वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, वर्तमान काल में कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि कार्य अभी चल रहा है, बल्कि कार्य अभी चल रहा है, वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है, वह अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। अपूर्ण वर्तमान काल कहलाता है। जैसे इसको मिटा दें, ये 6 लिख लिए कि नहीं, कोई बात नहीं, हम अपूर्ण वर्तमान काल की बात कर रहे हैं। अपूर्ण वर्तमान काल यानी क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो कि कार्य वर्तमान काल में भी चल रहा है, यानी अभी पूर्ण नहीं हुआ। जैसे उदाहरण लिखो, जैसे वर्षा हो रही है, पता नहीं वर्षा पड़ रही कि नहीं, वर्षा हो रही है। अब इसमें देखो, रही है, आप जानते हो वर्तमान काल की बात है, लेकिन वर्षा हो रही है, कारण अभी पूर्ण नहीं हुआ है। संतोष लिख रहा है, ये उदाहरण है, नाम कुछ भी हो सकता है, या वह लिख रहा है, कुछ भी। संतोष लिख रहा है, देखा जाए ये भी वर्तमान काल है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है। समझ में आ गई बात? यानी कार्य वर्तमान काल में चल रहा है, लेकिन कार्य अभी हुआ पूर्ण नहीं हुआ, अभी चल रहा है, तो अपूर्ण वर्तमान कहलाता है। और इसी का उल्टा आप जानते हो, अगर इससे आ हटा दें तो क्या होगा? पूर्ण वर्तमान काल। तो एक भेद ये भी होता है, पूर्ण वर्तमान काल। तो इसमें अगर उसका उल्टा देखें तो कार्य पूर्ण हो चुका होगा, लेकिन वर्तमान में होगा, भूत में नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कार्य जब हो चुका है तो भूत में चला जाता, लेकिन भूतकाल की दूसरी बात होगी, इसमें कार्य पूर्ण हो जाएगा। कैसे? लिखो जरा, इसमें एक लाइन लिख लो, हेडिंग डालो, पूर्ण वर्तमान काल। लिखो, पूर्ण वर्तमान काल में, लिख लो, पूर्ण वर्तमान काल, नाम से क्लियर है, पूर्ण, लेकिन अंतर दोनों में उदाहरण से ही आप समझ पाओगे। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है। पूर्ण वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण सिद्धि का बोध होता है, अर्थात कार्य पूर्ण हो चुका होता है, कार्य पूर्ण हो चुका होता है। अब जैसे आपने लिखा था अनुराग लिख रहा है, तो लिख रहा है, कार्य चल रहा है, लेकिन अगर लिखा होता अनुराग ने लिखा है तो पूर्ण वर्तमान होता। उदाहरण जैसे वह आया है, एक उदाहरण है, वह आया है। अब देखो, आया है यानी प्रेजेंट टाइम में ही है, वो आया है, आया यानी कार्य पूर्ण हो गया। अगर ये लिखा तो वो आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, वो आ रहा है, तो क्या होता? वर्तमान में तो आता, रहा है, रही है, रहे, लेकिन तो वर्तमान में तो होगा, लेकिन वर्तमान के भेद पूछे जाते हैं। ये नहीं सवाल आता है कि ये कौन सा काल है, ऑप्शन में वर्तमान काल दे दे, भूतकाल दे दे, भविष्य काल दे दे। तो वर्तमान काल में रहा है,
भूतकाल में था, थी, थे और भविष्य काल में रहा होगा, ऐसे ऐसे तो होगा। तो यहाँ पर इसके भेद पूछते हैं। तो पूर्ण वर्तमान काल में होगा कि वर्तमान काल में जो क्रिया हो रही है वो क्रिया पूरी हो चुकी है, वह आया है। दूसरा लिखो, सीता ने पुस्तक पढ़ी है। दूसरा उदाहरण, सीता ने पुस्तक पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है। अब देखो, पुस्तक पढ़ी है यानी कि कार्य पूर्ण हो चुका है। तो पूर्ण और अपूर्ण दो चीज समझ गए। पूर्ण में होगा कार्य पूर्ण हो चुका होगा, और अपूर्ण में कार्य अभी चल रहा लेकिन वर्तमान काल में है कि नहीं। तीसरा हमने लिखाया आपको, तीसरा कौन सा लिखाया था? तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध भी लिखने को कभी कभी आ जाता है, संदिग्ध, ये संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध का मतलब संदेह है, ध्यान दीजिएगा। संदिग्ध का मतलब क्या होता है? संदेह। यानी कि संदिग्ध वर्तमान काल में होता है कि वर्तमान काल में जिस संदिग्ध वर्तमान काल की बात होती है जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जिससे वर्तमान काल में क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो। जैसे मान लिया कहा जाए कि सीता खाना बना रही होगी। अभी देखो, खाना बना रही होगी प्रेजेंट टाइम में था ना, प्रेजेंट टाइम वर्तमान काल। अगर ये केवल इतना पूछ लिया जाए कि सीता खाना बना रही होगी, इसमें कौन सा काल है, तो सिंपल आपका आंसर वर्तमान काल है। लेकिन अगर इसके भेद दिए, जैसे अभी आपने सवाल देखा था कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे, इसके ऑप्शन थे अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण भूतकाल और अलग अलग थे। तो संदिग्ध में होता है संदेह। जैसे सीता खाना बना रही होगी, तो ये संदिग्ध है, वर्तमान की बात है लेकिन संदेह है इसमें। तो इसको लिख लो जरा, संदिग्ध वर्तमान काल को लिखो, जिससे लिख लो। लिखने से देखो, एक चीज जान लो, लिखता वही है जिसको लिखने का तरीका आता है। आप लिख रहे हो इसका मतलब आप लिख लेते हो। लिखो, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह ना हो। ध्यान दीजिएगा, क्रिया के होने में तो संदेह हो लेकिन ये ना संदेह हो कि वर्तमान काल में पीछे बात हो, वर्तमान काल की ही बात हो और क्रिया होने में संदेह हो। तो लिखो, जिससे, क्या लिखा आपने, जिससे क्रिया के होने में संदेह प्रकट हो पर उसके वर्तमान काल में संदेह ना हो, वो संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। वो संदिग्ध वर्तमान कहलाता है। जैसे सीता खाना बना रही होगी। शॉर्टकट इसमें ना लीजिएगा, होगी लगेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको वाक्य को समझना है कैसे। वो अभी हम ऑब्जेक्टिव सवाल कराएंगे तब आपकी समझ में आ जाएगा। अगला, सीता के साथ राम ले लें। राम पढ़ता, राम पढ़ता होगा, राम पढ़ता होगा। और बताइए, आज विद्यालय खुला होगा, आज विद्यालय खुला होगा। ये उदाहरण है। तो तीन हो गए। एक अपूर्ण वर्तमान काल, जिसमें वर्तमान काल में कार्य के ये ना कन्फर्म हो कार्य पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, पूरे कार्य पूरा ना हुआ हो तो अपूर्ण वर्तमान काल। और जिसमें वर्तमान काल में कार्य पूर्ण हो चुका, हर नाम को एक उदाहरण समझ लीजिएगा। और फिर तीसरा था संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा आपको हमने लिखाया तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक आपको मैंने बताया है, इसका मूल शब्द जो है तत्काल है।
ये सिंपल जो आप वर्तमान काल समझते हैं वही है, यानी कार्य जो चल रहा है एकदम तत्काल में। यानी आप कभी रेलवे रिजर्वेशन देखा होगा, एक होता है जैसे आज आपको जाना है तो आज ही का टिकट सुबह मिल जाता है तत्काल में, तुरंत। यानी कार्य जो प्रेजेंट टाइम में हो रहा है वर्तमान काल में, वही तात्कालिक वर्तमान काल होता है। सामान्य वर्तमान काल जो आप पढ़े हैं वही तात्कालिक होता है। जो ऑप्शन में तात्कालिक हो तो उसको आप लगाइएगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो जा रहा है, मैं लिख रहा हूँ, वो सो रहा है ना। ये जो काम होते हैं ये सब तात्कालिक में आते हैं। इसमें एक लाइन लिख लें, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है, देखो क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है, क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य कार्य वर्तमान काल में हो रहा है, वर्तमान काल में हो रहा है, वो तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है, वो तात्कालिक वर्तमान काल कहलाता है। रीजनिंग में जो भी सवाल आपको पूछने हैं, जो भी चैप्टर के, और कोई हमको कोई मैसेज किया था कि मानसिक अभिरुचि नहीं पढ़ाएंगे क्या। मानसिक अभिरुचि के अंतर्गत आपने देखा है ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, यही चैप्टर आते हैं। तो इसमें आपको जो चैप्टर लगे कि ये पढ़ना है, वो पहले तो यूट्यूब पर आप देखिए, प्लेलिस्ट में सभी चैप्टर हैं। फिर भी किसी भी तरह कोई दिक्कत है, निसंकोच आप किसी भी समय आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या सबसे अच्छा तो आप जो वीडियो देख रहे हैं इसी में कमेंट करके बता दें हमें कि आपको और क्या चाहिए। तो हमें मैटर मिलेगा कि हमको ये बच्चों को बताना है, तो हम आप लोगों को तुरंत बता देंगे। और मौका अच्छा है, इस बार आपको परीक्षा पास ही करनी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो तात्कालिक में आप समझ के उदाहरण लिख लो, मैं पढ़ रहा हूं, आप पढ़ा रहे हैं, उल्टा हो गया कोई दिक्कत नहीं, मैं पढ़ रहा हूं, दूसरा आप पढ़ा रहे हैं, मैं लिख रहा हूं, आप लिख रहे हैं, है ना। इस तरह के जो भी हैं वो तात्कालिक में होता है। एक और हमने आपको लिखाया था संभाव्य, संदिग्ध और संभाव्य को जरूर समझ लीजिएगा। संभाव्य वर्तमान काल, सबसे पहली चीज तो जब भी कोई सवाल, अच्छा अभी ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको हम बताएंगे कैसे होगा। संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य ये आधा हुआ है, संभाव्य वर्तमान काल। थोड़ा लिखने में भी दिक्कत होती है हमको, मोटा मोटा लिखते हैं, संभाव्य। आपके लिख ले गए ना, अच्छा ये है संभाव्य वर्तमान काल। ये संभाव्य जो है ये संभावना शब्द से बना है, इसका जो मेन शब्द है वो है संभावना। और नाम से ही आप समझ जाएं कि जहां कार्य वर्तमान काल में हो रहा हो, लेकिन उस कार्य में संभावना व्यक्त हो रही हो। जैसे वो लौटा हो, वो आया हो, उसने खाया हो, ऐसा आ जाए। या वो चलता हो, या वो रोता हो, बच्चा सोता हो। बच्चा सो रहा है तात्कालिक, बच्चा सो रहा होगा संदिग्ध, और बच्चा सो रहा हो संभाव्य। ध्यान दीजिएगा, अगर थोड़ा सा ध्यान दें, केवल एक ही उदाहरण कोई पकड़ ले, उसी में सभी नाम आ जाएंगे। संभाव्य में लिख लो, वर्तमान काल में, वर्तमान काल इंपॉर्टेंट है, तो वर्तमान काल में काम के पूरा होने की संभावना होती है। वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना होती है। तो वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है, तो वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। ठीक है, तो ये था। इसके यहां उदाहरण लिख लो,
वो लौटा हो, वो आया हो, उसने खाया हो, आदि आदि। तो अभी जो सवाल प्रैक्टिस सेट में था आपके, जो आपके ग्रुप में पढ़ा था, उसमें सवाल था लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। देखिए थे लगा है तो यहां पर ये भूतकाल में जाएगा पक्का। लेकिन अगर यही पे होता लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे हैं तो वर्तमान काल में होता है। और आ रहे हैं यानी कार्य चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल होता है ना। तो इस तरह से ये वर्तमान काल का काम हो गया। यानी जो सवाल हमने उठाया है वो वर्तमान काल का तो नहीं है। और इसके ऑप्शन से पहला था अपूर्ण वर्तमान काल, ये तो कट जाएगा। एक है अपूर्ण भूतकाल, भूतकाल में है पक्का जान लो। एक है सामान्य भूतकाल और एक है भविष्य काल में, भविष्य में नहीं जाएगा। तो अपूर्ण भूतकाल होगा या सामान्य भूतकाल होगा, ये अभी जब आप भूतकाल पढ़ लोगे तब समझ में आ जाएगा सवाल किस में होगा। हेडिंग डालो भूतकाल। भूतकाल, भूतकाल आप जानते हो जो बीत चुका है, जो कार्य हो चुका है वही भूतकाल होता है। तो इसमें इसकी परिभाषा लिखाने की जरूरत नहीं है। क्रिया का वो रूप जिससे कार्य के बीते हुए समय का के में पूरा होने का बोध होता है। यानी कार्य बीते हुए समय में पूरा हुआ है, इसमें चुका था ऐसे सब लगता है ना। लेकिन मेन तो ये बात ये है कि इसके जो भूतकाल के भेद हैं वो भी 6 भेद होते हैं, वो समझना है। भूतकाल के 6 भेद बहुत सावधानी समझना है। पहला सामान्य भूतकाल, नाम वर्तमान जैसे ही है, सामान्य भूतकाल। नंबर 2 आसन्न भूतकाल, ध्यान से देखिएगा नया नाम है, ये वर्तमान में नहीं है, आसन्न भूतकाल। और नंबर 3 है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। नंबर 4 है अपूर्ण भूतकाल, ये पूर्ण वर्तमान में भी है, इसमें भी है। और 5वां है एक संदिग्ध वर्तमान का, संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। और एक छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल, ये भी याद रखिएगा, ये नया नाम है। हमने पहले सब पढ़ाया है लेकिन सवाल मिल गया तो हमने कहा कि आपका रिपीट कर दें, नहीं पता लगा आप लोग उसको ना देखें। हेतु हेतु मद भूतकाल, सामान्य भूतकाल, आसन। अब इसमें 2 नए नाम हैं, एक आसन्न भूतकाल और एक हेतु हेतु मद भूतकाल। और सामान्य भूतकाल सामान्य वर्तमान काल भी है, पूर्ण वर्तमान भी है, अपूर्ण वर्तमान भी है, पूर्ण भूत भी है, अपूर्ण भूत भी है, संदिग्ध संदिग्ध वर्तमान में भी है, संदिग्ध इसमें भी। यहाँ संभाव्य नहीं है ना, ये ध्यान दीजिएगा। तो इसमें जो सामान्य भूतकाल है जिसको आप जानते हो है कि जिसमें सामान्य भूतकाल कहलाता है वो क्या, जिसमें भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का ज्ञान न हो। यानी कि सामान्य भूतकाल वो होगा, ध्यान से देखिएगा, सामान्य भूतकाल उसे कहते हैं जिसमें समय का ज्ञान न हो। कार्य तो भूतकाल में रहा और कि समय का ज्ञान न हुआ हो। ध्यान दीजिएगा, लिखो हेडिंग डालो सामान्य भूतकाल, लिखो जिस क्रिया में, जिस भूतकाल की क्रिया में, ऐसे लिखो जिस भूतकाल की क्रिया में, जिस भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का ज्ञान न हो, विशेष समय का ज्ञान न हो। ध्यान देखिएगा, जिस भूतकाल की क्रिया में विशेष समय का ज्ञान न हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे मोहन आया, अब मोहन आया ये नहीं क्लियर आया तो, लेकिन कितने बजे आया, पीछे कितने समय, कितना भूतकाल हुआ ये कंफर्म नहीं। तो मोहन आया सामान्य भूतकाल। और श्री राम ने रावण को मारा, राम ने रावण को मारा, अब समय का ज्ञान नहीं है तो सामान्य भूतकाल होगा। सीता गई, कब गई कहां गई पता नहीं, तो लिख लो उदाहरण मोहन आया,
सीता गई, इसमें जो आप बीते हुए समय की जानकारी दे रहा है, समय बीत चुका है लेकिन विशेष समय का ज्ञान नहीं है। कितने बजे, आप ये सोच रहे होंगे श्री राम ने रावण को मारा, इसमें तो समय का ज्ञान है। अच्छा बताओ कितने बजे मारा था? नहीं, पीछे समय मारा है, पिछले कितने साल बचे ये, लेकिन मतलब विशेष समय का ज्ञान ना हो तो वो सामान्य भूतकाल होता है। अब आ जाओ आसन्न भूतकाल, इसको समझना है। आसन्न दूसरा वाला, आसन्न भूतकाल जो होता है कि जिससे ये पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है। आसन्न इसलिए किसी को देख के सन्न रह जाए, यानी अभी क्रिया जो है थोड़ी ही समय पहले पूर्ण हुई है, तुरंत पूर्ण हुई है या खत्म हुई है। कोई भी क्रिया जो है अभी कुछ समय पहले ही, जैसे राम ने रावण को मारा है तो पहले की बात है, लेकिन जब ये पता चले कि अगर हम कह दें मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि क्रिया तो पूर्ण हो गई, खाना खा चुका, लेकिन लग रहा मैंने खाना खाया। अगर हम 3 दिन पहले खाए होंगे तब तो नहीं कहेंगे आपसे, जैसे मान ले कोई कहे आपसे कि खाना खाओगे, अगर उसने कह दिया नहीं मैंने खाना खाया है, इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिया कब हुई है? अभी अभी हुई है। आसन्न मतलब उससे, जिससे ये पता चले क्रिया कुछ समय पहले ही पूर्ण हो चुकी है या क्रिया खत्म हो चुकी है, उसे आसन्न कहते हैं। अभी आप देंगे, इसीलिए इसमें उसका जो तात्कालिक है ना, वही समझ लो इधर है आसन्न में। तो लिख लो एक लाइन, क्रिया के जिस रूप से, एक लाइन लिखो, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है, क्रिया अभी कुछ समय पहले ही पूर्ण हुई है या खत्म हुई है, उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। उसे आसन्न भूतकाल कहते हैं। सामान्य भूतकाल में विशेष समय का ज्ञान ना हो, लेकिन आसन्न भूतकाल में क्रिया अभी तुरंत समाप्त हुई हो ये पता चला हो तो आसन्न भूतकाल होता है। जैसे मैंने खाना खाया है, मैंने खाना खाया है, और मोहन नहा कर आया है ना, नहा चुका ना, अभी भी नहाया होगा, मोहन नहा कर आया है, और मैं अभी सोकर उठा हूं, मैं अभी सोकर उठा हूं। हो गया। तो इस तरह से ये आसन्न भूतकाल भी हो गया। अब आ जाओ पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल, पूर्ण में आप जानते हो पूरा भूतकाल होना चाहिए, यानी पूर्ण क्रिया पूर्ण हो चुकी हो, सब कुछ पूर्ण हो। लिखो, क्रिया के उस रूप को, क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं। क्रिया के उस रूप को पूर्ण भूतकाल कहते हैं जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता है, जिससे क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता है। क्रिया की समाप्ति का समय स्पष्ट होता है, पूर्ण भूतकाल। यानी जिससे ये पता चले कि क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, क्रिया पहले ही पूरी हो चुकी है, वो पूर्ण भूतकाल होता है। जैसे राम ने रावण को शाम को मारा था, राम ने रावण को शाम को मारा था। राम ने रावण को मारा था ये तो अलग बात है, राम ने रावण को शाम को मारा था, ये कहलाएगा पूर्ण भूतकाल। महादेवी वर्मा ने स्मरण लिखे थे, महादेवी वर्मा का समय मालूम है, कब लिखे थे, क्लियर है।
महादेव वर्मा ने स्मरण लिखे थे और अंग्रेजों ने भारत पर राज किया था। अब इस समय हम आपसे कोई वार्तालाप तो कर नहीं सकते, आपकी बात भी नहीं सुन सकते क्योंकि वीडियो है। ऑनलाइन हमने 1-2 बार शुरू किया लेकिन नेटवर्किंग प्रॉब्लम रहती, कभी वीडियो घूमा करता है, चलता नहीं सही से, इसलिए हमने कहा ट्राई चक्कर में समय निकल जाएगा। तो अगर आपको कुछ पूछना है या कहीं कंफ्यूजन है कोई या कुछ भी है तो आप तुरंत इसी वक्त कमेंट कर दो, कमेंट कर दो। हम आपको जो वीडियो आप तक भेजते हैं तो कमेंट उसका देखते हैं और रिप्लाई भी करते हैं, प्रयास करते हैं कि रिप्लाई जरूर करें। तो आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट कर दो। ये हो गया पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल को एक लाइन में अगर देखें तो क्या होगा कि जिसमें समाप्ति का समय स्पष्ट होता, समाप्ति का समय स्पष्ट होता। अपूर्ण में इसी का उल्टा हो जाएगा, जिस क्रिया से ये पता चलता है कि भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, वो अपूर्ण भूतकाल होता है। यानी भूतकाल में क्रिया मैंने देखा था, मतलब हमने ये किया है कि क्रिया पहले, लेकिन ये कन्फर्म नहीं क्रिया अभी समाप्त हुई है कि नहीं। हम देख कर आए हैं लेकिन क्रिया समाप्त हुई है कि नहीं ये कन्फर्म न हो तो अपूर्ण भूतकाल, यानी पूरा भूत नहीं बना, वो बन भी गया हो सकता बना भी हो सकता ना भी बना हो, ऐसा होता है। जैसे मान लिया लिखा हो कि सुरेश गीत गा रहा था, सुरेश गीत गा रहा था। अब हम तो देख कर आए भाई सुरेश गीत गा रहा था, अब पता नहीं कि अभी भी गा रहा है या कि गा चुका है। अगर वो गा रहा अभी गा चुका होगा तो पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, लेकिन अगर वो चल रहा है तो दूसरा होगा। लेकिन आपको यहाँ पर अपूर्ण है, तो जहां पर ऐसी कोई बात होती कि क्रिया ये पता चले कि क्रिया भूतकाल में संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, वो अपूर्ण भूतकाल होता है। तो लिखो, जिस क्रिया से ये पता चलता है कि जिस क्रिया से ये पता चलता है कि भूतकाल में यानी पीछे भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, यानी जब हमने देखा था तो क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, उस समय चल रही थी। अब की हम नहीं बता सकते। भूतकाल में क्रिया संपन्न नहीं हुई थी, क्रिया अभी भी चल रही है, क्रिया अभी भी चल रही है, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है, वह अपूर्ण भूतकाल कहलाता है। जैसे आप लोग कमेंट जरूर कर दिया करें कुछ ना कुछ, जिससे हमको लगे। वीडियो को देखते बहुत लोग हैं लेकिन कमेंट बहुत कम आते हैं, कुछ भी कमेंट में लिख दिया करो। सीता सो रही थी, ऐसा लिखो सीता सो रही थी। हम तो देख कर आए सीता सो रही थी, अब पता नहीं भाई अभी भी सो रही है कि नहीं सो रही है। रमेश बाजार जा रहा था, अब अगला है आपका संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध मतलब आप जानते हो संदेह होता है, यानी जहां पर अनिश्चितता बनी रहती है भूतकाल की, पीछे जो समय बीत चुका है उसकी जब अनिश्चितता बनी रहे तो वहां संदिग्ध होता है। जैसे कहा जाए कि बस छूट गई होगी, बस छूट गई होगी, यानी कि ये कंफर्म नहीं है कि छूट ही गई है, लेकिन हमें संभावना संदेह है कि बस छूट गई होगी। पीछे की बात कर रहा, पीछे बीते हुए समय की, इसलिए संदिग्ध भूतकाल होगा। तो लिख लो इसमें, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में, भूतकाल की जिस क्रिया से कार्य होने में अनिश्चितता लिख लोगे, अनिश्चितता लिखना भी कठिन है, अनिश्चितता अनिश्चितता ऐसे लिखा जाएगा।
अनिश्चितता अथवा संदेह प्रकट होता है, अथवा संदेह प्रकट होता है, बात वही है, अथवा संदेह प्रकट होता है, वो क्रिया संदिग्ध भूतकाल कहलाती है, वो क्रिया संदिग्ध भूतकाल कहलाती है। यानी जब ये कंफर्म ना हो कि संदिग्ध भूतकाल में क्रिया पूर्ण हुई है कि नहीं पूर्ण हुई। देखो, रेलगाड़ी छूट गई होगी, रेलगाड़ी छूट गई होगी, तू गया होगा, तू गया होगा, और दुकानें बंद हो चुकी होंगी, इस तरह। और हेतु हेतु एक जो ये मिला है आपको, हेतु हेतु मद, ये आपने अगर वाक्य पढ़ा हो तो एक जो आश्रित वाक्य मैंने पढ़ाया है, आश्रित वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, एक वाक्य क्रिया दूसरे वाक्य क्रिया पर डिपेंड होती है, ठीक उसी तरह भूतकाल होता है, बस वो ये हेतु हेतु मद होता है, इसको याद रखिएगा कि एक क्रिया दूसरे क्रिया पे, लेकिन शर्त है भूतकाल की बात। जैसे यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, है ना, यदि बरसात होती तो फसल अच्छी होती, यानी एक क्रिया दूसरे पर डिपेंड होती है। यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते, पीछे की बात है। अगर ये लिख के आ जाए कि यदि मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी, ये तो भविष्य की बात है। अगर परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते, यानी भविष्य भूतकाल की बात करेगा। तो इस तरह के जहां पर हेतु हेतु मद, मतलब यहाँ पर आश्रित से समझ लो, समझ में आ जाएगा। इसमें लिख लो, यदि भूतकाल में, हेतु हेतु मद में लिखो, यही लास्ट बचा है। यदि भूतकाल में एक क्रिया के होने, एक क्रिया के होने, एक क्रिया के होने या न होने, एक क्रिया के होने या न होने पर, एक क्रिया के होने या न होने पर दूसरी क्रिया का होना, दूसरी क्रिया का होना या न होना निर्भर करता हो, निर्भर करता हो, तो वह हेतु हेतु मद भूतकाल कहलाता है। अपनी भाषा में समझ लो, जो संयुक्त वाक्य हो, वो मिश्रित वाक्य होगा, आश्रित वाक्य होगा, वो इसके अंतर्गत आएगा। समझ गई बात। उदाहरण यही हमने जब आपको लिखाया होगा तो यही लिखाया है, यदि बरसात होगी तो फसल अच्छी होती, ऐसा लिखा है ना। लिखो, यदि वर्षा होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। आगे लिखो, यदि तुमने परिश्रम किया होता तो पास हो गए होते, तो पास हो गए होते। तो इस तरह से ये भूतकाल भी हो गया। अब एक और बचा है, ये आप कर ले, भविष्यकाल। तो फिर हम इसको पढ़ने के बाद अगले वीडियो में आपसे इसके कुछ सवाल कराएंगे। लिखो, भविष्यकाल। अभी लिखने में दिक्कत होती है, ऐसे लिखते हैं भविष्यकाल। इसको कहीं भविष्यत काल भी लिख के आता है। भविष्यकाल आप जानते हो, जो क्रिया भविष्य में होने, आगे आने वाले समय में जब कार्य होने का पता चले तो भविष्य में होता है, वो आप जानते हो। इसके भी कुछ भेद होते हैं, इसके 3 भेद मात्र होते हैं भविष्यकाल के। नंबर 1, सामान्य भविष्यकाल। नंबर 2,
संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल, और नंबर 3 वही हेतुमद भविष्यकाल, हेतुमद भविष्यकाल। सामान्य, संभाव्य और हेतुमद, तीनों नाम आप समझ गए। तो याद रखिएगा, सामान्य वर्तमान काल जो उसके 6 भेद थे, भूतकाल के भी 6 हैं, भविष्य काल में केवल 3। तो सामान्य भविष्य काल जो होगा, जिसमें जिस रूप से भविष्य में सामान्य ढंग का पता चलता हो, क्रिया सामान्य भविष्य काल, यानी ये प्रकट हो क्रिया सामान्य वक्त यानी सामान्य समय में हो। जैसे वो घर जाएगा, बच्चे कैरम बोर्ड खेलेंगे, दीपक अखबार बेचेगा, ऐसा। जैसे दीपक अखबार बेचेगा, इसका मतलब क्या हुआ, सुबह जाएगा बेचेगा, यानी आने वाले भविष्य की बात है। तो लिख लो, इसमें हमको लगता है लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझ लो। सामान्य में यही होगा। संभाव्य में जहां पे संभावना हो, जैसे परीक्षा में शायद मुझे अच्छे अंक प्राप्त हो, शायद चोर पकड़ा जाए, यानी आने वाले समय में जहां संभावना प्रकट हो। और क्या कहते हैं, हेतुमद वही है, डिपेंडेबल, यानी आने वाले समय की बात करें, यानी वो कमाए तो मैं खाऊं, वो आए तो मैं जाऊं, वो पढ़ाए तो मैं पढ़ूं, वो पानी लाए तो मैं पीऊं, ऐसी जहां पे बातें होती हैं वो हेतुमद के अंतर्गत आते हैं। तो इस तरह से ये काल के कुछ सवाल थे, कुछ चीजें थी। हम अगले वीडियो में इसके कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे करवाएंगे, तो आप तैयार रहिएगा। अगला वीडियो कल ही इसी समय आपके सामने हाजिर होगा। और आपको और क्या चाहिए हिंदी में या रीजनिंग में, जहाँ पे दिक्कत होती हो तो आप वो हमें बताएं। हालांकि जो प्रैक्टिस सेट आप लोग ग्रुप में डालते हैं, हम उसको जब देखते हैं तो हमें लगता है आप लोग कर लेंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी सवाल में किसी भी तरह कोई दिक्कत, झिझक हो रही हो कि ये सवाल देखते हैं तो हम डर जाते हैं, तो वो सवाल केवल हमें आप कमेंट कर दीजिए। हम उसके इर्द गिर्द जितना भी डराने वाले तत्व है ना, जो भी आपको डरवाते हैं, वो दूर करने का प्रयास करेंगे, ताकि आप बहुत एकदम निश्चिंत होकर पेपर दें। डरने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले वीडियो में कुछ सवाल लेकर काल के आएंगे, और आपको क्या चाहिए हमें बताइएगा। ये वीडियो पे यानी चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नए तो नहीं होंगे तो कुछ लोगों को शेयर कर दीजिए जो नए हैं, और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, बाकी जो जो हो सकता है वो कर दें। नमस्कार।